हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। गाइस, अगर आप एक्सिस बैंक में अगर एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं और अगर आप अपने एफडी के ऊपर इंटरेस्ट अगर हर महीने में यानी मंथली बेसिस पे लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक्सिस बैंक के एफडी मंथली इंटरेस्ट पे आउट के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। जैसे कि अगर आप एक्सिस बैंक में अगर एफडी करते हैं और अपने एफडी के ऊपर इंटरेस्ट अगर मंथली बेसिस पे लेते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा, एफडी का बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स क्या रहेगा, सीनियर सिटीजन्स के लिए एक्स्ट्रा का बेनिफिट दिया जाएगा और साथ ही साथ एक एग्जांपल के तौर पे भी बताएंगे कि अगर आप एक्सिस बैंक में अगर 2 लाख का एफडी करते हैं तब हर महीने में कितना इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो अगर आप एक्सिस बैंक में अगर एफडी करना चाहते हैं और अपने एफडी के ऊपर इंटरेस्ट अगर मंथली बेसिस पे लेना चाहते हैं तब पहले इस एफडी का बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स आपके लिए जानना जरूरी है ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए पहले जान लेते हैं एक्सिस बैंक के एफडी के बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर एफडी टेन्योरिटी की बात की जाए यानी कितना दिन के लिए आप एफडी कर सकते हैं तब मिनिमम 1 साल से 10 साल के बीच में आप इस प्लान में एफडी कर सकते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप एक्सिस बैंक में नॉर्मल एफडी करना चाहते हैं यानी अगर आप एफडी करना चाहते हैं और एफडी के ऊपर इंटरेस्ट अगर एफडी मैच्योर होने के बाद में लेना चाहते हैं तब मिनिमम 7 दिन से आप एफडी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एफडी के ऊपर इंटरेस्ट अगर मंथली बेसिस पे लेना चाहते हैं तब मिनिमम 1 साल के लिए और मैक्सिमम 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए आप एफडी कर सकते हैं। अगर मिनिमम एफडी अमाउंट की बात की जाए तब मिनिमम 5000 से आप एफडी कर सकते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम एफडी लिमिट नहीं दिया गया है, यानी मैक्सिमम जितना भी अमाउंट आप चाहे आप एफडी कर सकते हैं। अगर नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात की जाए तब वो भी फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है, यानी अगर आप चाहे तो आपके एफडी के लिए आप किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। अगर टीडीएस चार्जेस की बात की जाए तो अगर आप जनरल सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल से कम है और किसी साल का आपके एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अगर 40,000 से ज्यादा होता है तब 10% टीडीएस काट जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से अधिक है और किसी साल का आपके एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अगर 50,000 से ज्यादा होता है तब 10% टीडीएस काट जाएगा। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप जनरल सिटीजन है तब 15G फॉर्म और अगर आप सीनियर सिटीजन है तब 15H फॉर्म जरूर सबमिट करें, क्योंकि अगर आप फॉर्म सबमिट करते हैं तब टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अगर प्रीमैच्योर विड्रॉल की बात की जाए तब वो भी फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है, यानी एफडी करने के बाद अचानक अगर आपके पैसे की जरूरत होता है तो अगर आप चाहे तो आपके एफडी का अमाउंट मैच्योर होने से पहले ही आप बैंक से उठा पाओगे। लेकिन आपको यहाँ पे जानकारी रखना है कि किसी कारण अगर आप प्रीमैच्योर विड्रॉल करते हैं तब आपको 1% तक पेनल्टी चार्जेस लगेगा। तो गाइस, ये सब थे इस बैंक का बेसिक एफडी फीचर्स और बेनिफिट्स जो आपके लिए जानना जरूरी था। तो चलिए आप जान लेते हैं कि अगर आप एक्सिस बैंक में एफडी करते हैं यानी फिक्स डिपॉजिट करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपका उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से अधिक है तब इस बैंक में 1 साल से 5 साल के कम के टाइम के बीच में एफडी करने पर आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.50% आपको ज्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है और अगर आप 5 साल से 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर एफडी करते हैं तब आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.75% आपको ज्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट की अगर बात की जाए तो अगर आप 1 साल से अगर 15 महीने के कम के टाइम के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.70% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.20%। अगर आप 15 महीने से 5 साल के कम के टाइम के बीच में अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.10% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.60%। यहाँ पे स्पेशल एफडी प्लान भी दिया गया है, जैसे कि अगर आप 17 महीना या फिर 18 महीने के लिए अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.20% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.70%। और अगर आप 5 साल से 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.75%, यानी सीनियर सिटीजन्स के लिए 0.75% एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो चलिए आप एक एग्जांपल के तौर पे जान लेते हैं कि अगर आप एक्सिस बैंक में अगर 2 लाख के एफडी डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं, जैसे कि अगर आप 2 लाख के एफडी अगर 1 साल, 5 साल या फिर मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं तब तीनों अलग सिचुएशन में जनरल सिटीजन या फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए हर महीना कितना इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। तो अगर आप जनरल सिटीजन्स के लिए अगर 2 लाख के एफडी 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.70% और 1 साल हर महीना 1120 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा।
अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 2 लाख की एफडी 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.20% और 1 साल हर महीना 1200 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप जनरल सिटीजन के लिए 2 लाख की एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7% और 5 साल हर महीना 1170 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 2 लाख की एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.75% और 5 साल हर महीना 1290 रुपये करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। और अगर आप जनरल सिटीजन के लिए 2 लाख की एफडी मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा, यानी आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7% और 10 साल हर महीना 1170 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 2 लाख की एफडी 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.75% और 10 साल हर महीना 1290 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।